ICT फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो है वो लेक्चर नंबर 42 है। इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली जो CPU होता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपके सामने आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं। मज़ीद तो और इसको बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे, मगर अभी जो है कुछ चीज़ें जो हैं इसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर एक तस्वीर आपके सामने आ रही है। ये हमारा कोर टू डू का, यानी कि जो कोर टू डू हैं, अब तो कोर i5 मतलब बहुत सारे यानी कि जो वर्जन्स आ चुके हैं, मगर अभी जो करंटली यानी कि जो मेन जो होता है, मतलब ऐसा कहा जाए कि अभी जो करंट चल रहा है वो कोर टू डू मेन है। मतलब उसके अलावा तो अभी तो तकरीबन लगभग ख़त्म हो चुका है 2021 के अंदर। मतलब तकरीबन लगभग जो इंटेल था, इन्होंने एक जो IBM कंपनी है उसका एक प्रोडक्ट है इंटेल, तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इसका स्टैंड फॉर है। तो इन्होंने ये जो है पेंटियम 4 जो है इसको इन्वेंट किया था। CPU और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द मेन प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। इट डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर स्पीड। ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कितनी है। कैन बी सेड अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आप कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का दिमाग है, इसके अलावा कंप्यूटर काम नहीं करता सही से। करंटली पेंटियम चिप जो है, जिसको हम कोर टू डू भी कहते हैं, जो है ना, आर मोस्ट पॉपुलर। इस वक्त जो है ये कोर टू डू जो है आम नॉर्मली आप कहीं दुकान पर जाते हैं तो आपको कोर टू डू देता है हल्के में से हल्का जो होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए, इसका जो प्रोसेसर है, CPU है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ें या थोड़ा सा इसका काम देखें तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है इनपुट, ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर, ये है आपका आउटपुट। अब बेसिकली काम कैसे करता है? काम ऐसे करता है कि सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कीबोर्ड से A प्रेस किया, B प्रेस किया, C प्रेस किया, ये जाता है माइक्रो प्रोसेसर के पास। माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है और आपके सामने एक आउटपुट जो है वो नज़र आ जाता है, ठीक है। ये एक सिंपल साइकिल होता है जिसके बेसिस पर आपका कंप्यूटर जो है वो काम करता है। अब इसके मज़ीद इंटरनली हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते। बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे तो वहाँ पर आपके यानी कि ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंपाइलर्स और असेंबलर्स आ जाते हैं, तो आप उसके अंदर नहीं जाते, मगर मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी इसकी जो एक छोटी मोटी डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है, इसको मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ। चिप SC सेमी कंडक्टर, SC स्टैंड करता है सेमी कंडक्टर को, और यहाँ पर सिलिकॉन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स IC इंटीग्रेटेड सर्किट। मार्शन ई हाफ मोर एंड नॉइस 1968 के अंदर इंटेल नामी यानी कि इन्होंने एक सेमी कंडक्टर, एक चिप जो है बनाया था, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था और आपके सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि अगर हम सेकंड और थर्ड जनरेशन को देखें, सेकंड और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मेरे ख्याल में मैंने नहीं बताया आप लोगों को, सो मे बी ये मैं आप लोगों को आगे चलकर किसी क्लासेस में बताऊं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो आपकी सेकंड और थर्ड जनरेशन है, यानी कि जिसमें ट्रांजिस्टर्स और सर्किट्स को, IC को इस्तेमाल किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर आपके ट्रांजिस्टर्स और जब IC को इस्तेमाल किया गया था, तो इन दोनों को मिलाकर मार्शन ई हाफ जो एक बंदे थे और नॉइस इसका एक साथी था, मार्शन ई हाफ, मोर एंड नॉइस, ये तीनों बंदों ने क्या किया था 1968 यानी कि 1968 में इंटेल नामी यानी कि एक प्रोडक्ट को जो है इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। इंटेल का स्टैंड फॉर है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये IBM कंपनी जो है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी जो है, इसमें से यानी कि ये कंपनी थी, उसको यानी कि उस कंपनी के एक बंदे थे मार्शन ई हाफ एंड मोर एंड नॉइस ने ये चीज़ जो है इन्वेंट की थी। आपसे कोई भी सवाल कर सकता है कि भाई सबसे पहला इंटीग्रेटेड सर्किट सबसे पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है कब बना, तो आप कह सकते हैं कि 1968 के अंदर बना, और मोरे नॉइस एंड मार्शन ई हाफ ने इस चीज़ को इन्वेंट किया, और IBM कंपनी जो थी उसके ये एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने बनाया था। और सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर का नाम था, जो आपका पेंटियम 4 या इनसे नाम माना जाता है, तो इसका नाम था इंटेल या इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। CPU
अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ों का या एक चीज़ का तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सीपीयू का स्टैंड बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना, आप कभी कभी ये जो आपको नज़र आ रहा है, आप इस वाले बॉक्स को सीपीयू कहते हैं, तो एजुकेशनली ये सीपीयू नहीं है, ये है सिस्टम यूनिट। आप कैबिनेट कह सकते हैं और सिस्टम यूनिट कह सकते हैं, बॉक्स कह सकते हैं। ये सीपीयू हरगिज़ नहीं है, इसको आप सीपीयू नहीं कह सकते, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ दिखाने का मकसद ये कि आप लोग कभी कभी ये कहते हैं कि भाई ये जो है सीपीयू है हमारा, यहाँ पर सीपीयू। और बहुत सारे जो माइंड होते हैं, बहुत सारे जो इंसान होते हैं, उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि सीपीयू, भाई सीपीयू कहाँ पड़ा हुआ है, ये मेरा सीपीयू है। आप कह सकते हैं कि ये एक किस्म का सीपीयू ही है, हम पाकिस्तानी ज़बान में इसको सीपीयू ही कहते हैं, मगर ये सीपीयू नहीं है। बेसिकली ये सिस्टम यूनिट है, एक बॉक्स है जहाँ पर आपका सीपीयू जो है और बहुत सारी और चीज़ें भी इसमें रखी जाती हैं। सो आई थिंक कि आप लोग समझ चुके होंगे। और आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।